हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप सभी को हमारे इस प्यारे से चैनल एनसीसी से बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था साइंस के बारे में और साइंस के जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर में, जो हमारा टॉपिक है वो है मापन, मात्रक और राशि। आज की इस वीडियो में हम मापन, मात्रक और राशि को पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे कि हम लोग का मात्रक क्या होता है, हम लोग का मापन क्या होता है और हम लोग का राशि क्या होता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और जो हम लोग का होता है जो राशि का प्रकार वो होता है भौतिक राशि और अभौतिक राशि। फिर हम लोग का होता है भौतिक राशि का प्रकार होता है, ठीक है ना, आधारित राशि, और हम लोग का होता है व्युत्पन्न राशि। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरी बने रहिए ताकि आपको भी पूरा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मापन के बारे में। कब जो हम लोग का मापन होता है क्या होता है, देखिए जो मापन होता है ना उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। तो किसी भी चीज़ को मापना ही हम लोग क्या होता है? मापन होता है। अगर हम मान लीजिए कि इस मार्कर को हम माप लिए, ठीक है ना, और वहाँ को बताया कि मार्कर हम लोग का 100 ग्राम का है या फिर 50 ग्राम का है या फिर 25 ग्राम का है, तो इसको मापेंगे ना हम। तो जो हम लोग मापने का जो हमारा प्रक्रिया है, इसको मापने का प्रक्रिया, उसको क्या बोलेंगे? हम मापन बोलेंगे, ठीक है ना। तो साइंस में क्या होता है कि आपको सिर्फ समझना होता है, परिभाषा आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मापन क्या होता है, आप क्या बोलिएगा? किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी राशि को जो हम लोग का संख्या के रूप में दर्शाने का जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसको क्या बोलेंगे? हम मापन बोलेंगे। यानी कि संख्यात्मक रूप में उसको दर्शाएंगे हम। यानी कि ये मार्कर है कैसा है, इसको मापेंगे, बताएंगे कि 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 50 ग्राम है या फिर कैसा है, तो संख्या में दर्शाएंगे ना इसको हम। तो अगर हम किसी भी चीज़ को संख्या के रूप में दर्शा देते हैं, जो पूरा जो प्रक्रिया हम लोग का क्या आता है? मापन होता है, ठीक है ना। तो आप मापन के बारे में समझ गए हो कि मापन हम लोग क्या होता है। ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और एक बड़ी चीज़ होती है इसमें कि इसमें एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि मापन किस पर आधारित है, ठीक है ना। या फिर ऐसे पूछता है कि साइंस किस पर आधारित है, विज्ञान किस पर आधारित है, तो विज्ञान हम लोग का मापन पर आधारित है, ठीक है ना। आपसे कोई बोलेगा कि विज्ञान किस पर आधारित है, तो मापन पर आधारित है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्योंकि पूछता है हमेशा, आपके एग्जाम में पूछता है और आपके बुक में भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मात्रक के बारे में कि मात्रक हम लोग का क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप जानिए एक बात कि जैसे कि आप जाते हैं दुकान पे जाते हैं, तो आप क्या क्या बोलते हैं दुकानदार से कि मेरे को 5 केजी चीनी दीजिए, मेरे को 2 केजी आलू दीजिए, मेरे को 2 मीटर कपड़ा दीजिए, ठीक है ना। तो जो आप 5 केजी, 2 केजी, ये 3 मीटर 4 मीटर जो कपड़ा का लगा रहा है ना, जो कपड़ा का आगे जैसे कि आपने बोला कि कपड़ा दीजिए, तो कपड़ा का आपने आपने आगे क्या लगाया? लगाया मीटर, ठीक है ना, इतना मीटर। फिर आपने बोला कि इतना दीजिए आलू, तो आलू के आगे आपने क्या लगाया? किलो लगाया ना, किलो, यानी किलोग्राम लगाया आपने, ठीक है ना। फिर हम लोग को यानी कि ऐसे ही जब आप बोलते हैं, ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ को जिस चीज़ में मापा जाता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या को जिस चीज़ में हम मापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। यानी जो है ना ये वाला आपका मीटर है, वो क्या है? हम लोग का मात्रक है। जो हम लोग का किलोग्राम है क्या है? मात्रक है। यानी कि कोई भी अगर चीज़ लेते हैं और जिस चीज़ में लेते हैं, जिस के सहारे लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हम मात्रक बोलेंगे, ठीक है। तो आप मात्रा के बारे में भी शायद समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं लंबा हूँ तो ऐसे थोड़ा ना बोलूँगा कि मैं 5 किलो लंबा हूँ, 6 किलो लंबा हूँ, 10 किलो लंबा हूँ। मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं 5 फीट लंबा हूँ, मैं 5.5 फीट लंबा हूँ, मैं 6 फीट लंबा हूँ। जो तो हम लोग का लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है? क्या होता है हम लोग का? तो मीटर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम आगे जो हम लोग का टॉपिक आएगा, ये हम लोग का जो होता है आधारित राशि 7 गो होता है। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम आपको अच्छे से बताएंगे कि हम लोग का मात्रक कितना होता है और मात्रक का यूज कितना है। तो अभी आप जानेंगे कि जो हम लोग का मात्रक होता है क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग राशि के बारे में कि जो हम लोग का राशि होता है क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि राशि जो होता है हम लोग का ना, ये क्या पता है, इसका दो होते का पार्ट होता है। एक हम लोग होता है भौतिक राशि और एक हम लोग होता है अभौतिक राशि, ठीक है। तो जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, यानी कि अगर हम उसको जोखेंगे ना तो वो जो खा जाएगा, मापेंगे ना तो मापा आ जाएगा। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे भौतिक राशि, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम मापेंगे वो हम लोग को नहीं मापा पाएगा, मापना उसको संभव नहीं होता है। तो जिन चीज़ों को मापना हमारे बस की बात नहीं है, संभव नहीं होता है, उनको हम क्या बोलेंगे? अभौतिक राशि, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि प्यार, नफरत, तो आप मैंने कोई बताइए कि जो हम लोग का प्यार है, ऐसा थोड़ा ना कि हम बोलेंगे आपसे कि मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है, तो कितना करती है? 5 किलो करती है, 10 किलो करती है, 20 किलो करती है? नहीं पता चलेगा ना। मैं मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या? कितना केजी? यानी कि जो आपका प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, जो आपका भावना है अंदर का सब चीज़,
वो हम लोग का नहीं हम माप सकते हैं उसको, यानी कि जिन चीज़ों को हम नहीं माप सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, अभौतिक राशि। और जिन चीज़ों को हम मापते हैं, जैसे कि आलू हो गया, कपड़ा हो गया, लंबाई हो गया, तो ये हम लोग क्या है, भौतिक राशि है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। चलिए हम इसको बारे में बात करते हैं। जो हम लोग का भौतिक राशि होता है, उसका प्रकार होता है दो गो। पहला का नाम है आधार राशि और दूसरा का नाम है व्युत्पन्न राशि। देखिए, जो हम लोग को होता है आधार राशि, वो देखिए क्या होता है। देखिए, ये होता है ना जो आधार राशि, वो खुद पे डिपेंड रहता है, खुद पे डिपेंड रहता है। ये अपने लिए या फिर इसको मापने के लिए ना, आधार राशि को मापने के लिए हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ता है, खुद में मन खुद से अपना अपना काम कर लेता है, ठीक है ना। यानी कि जो राशियाँ स्वतंत्र होती हैं, जिन राशियों को मापने के लिए किसी दूसरी राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी कि जिसको जो है ना, ये खुद मापा जाएगा अपने आप, दूसरे का सहायता नहीं लेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आधार राशि, यानी कि जो अपने आप अपना काम कर लेता है, यानी कि जो राशियाँ स्वतंत्र होती हैं या फिर जो राशियाँ या जिन राशियों को मापने के लिए हमें किसी अदर राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको हम क्या बोलेंगे, आधार राशि, ठीक है ना। और जिन राशियों को मापने के लिए हमको आधार राशि की सहायता लेनी पड़ती है, उसको क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न राशि। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो है लंबाई है, लंबाई, ठीक है ना। तो हम लोग का लंबाई क्या हम लोग का है, वो हम लोग का आधार राशि है, ठीक है ना। ठीक है, जो हम लोग का है द्रव्यमान, है द्रव्यमान, द्रव्यमान ये हम लोग क्या है, आधार राशि है। मान यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर हम यहाँ पर मान लीजिए हम बोल दिए समय, समय क्या है हम लोग का, ये भी हम लोग का भौतिक राशि है। तो ऐसे ही हम लोग जो है ना, हम लोग का भौतिक राशि और लोग का होता है सात। हम आगे आपको बताएंगे भौतिक राशि के बारे में, जो हम लोग का सात होता है उसका यूज क्या क्या है, हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल जान लीजिए कि जो हम लोग का भौतिक राशि होता है क्या होता है, कितना होता है, सात होता है, ठीक है। फिर हम जानेंगे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का क्या है, भौतिक राशि है। अब जानते हैं सॉरी, भौतिक राशि क्या है, हम लोग का आधारित राशि है, ठीक है ना। फिर हम जानते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या है। तो देखिए, व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या होता है ना, कि ये बनने के लिए ना इसका सहायता लेगा, ठीक है ना। इसके लिए हमको इसका जरूरत पड़ता ही पड़ता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आयतन का, ठीक है ना, आयतन का। आयतन हम लोग क्या है, तो आयतन जो है ना हम लोग का, वो हमें लगा आधार राशि है। अब कैसे आधार राशि जानिए तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जो हम लोग का सूत्र होता है आयतन का, तो हम लोग क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना। जो आयतन का सूत्र होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आप मेरे ये बताइए हमारे को, आप मेरे को जो है ना लंबाई, लंबाई लंबाई हम लोग क्या है, ये तो हम लोग का भौतिक राशि है, ठीक है ना। यानी कि आयतन बनने के लिए लंबाई का सहारा ले रहा है, यानी कि अगर लंबाई नहीं रहता तो हम लोग का आयतन नहीं बनता, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम यहाँ बात कर रहे हैं घनत्व का, इसका घनत्व का, तो हम लोग का होता है, सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है ना, द्रव्यमान बटा में आयतन। लेकिन मैंने आपको बताया अभी कि आयतन ना, आयतन आयतन तो भाई हम लोग का ये व्युत्पन्न राशि है, लेकिन जो घनत्व है ये भी हम लोग का, ये भी हम लोग का है व्युत्पन्न राशि है। तो देखिए घनत्व में है ना दो चीज़ है, एक हम लोग का द्रव्यमान है, तो जो है ना द्रव्यमान क्या है हम लोग का, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का आधार राशि है। यानी कि अगर द्रव्यमान नहीं रहता तो हम लोग का घनत्व नहीं बनता। यानी कि वे सभी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमको आधार राशि की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। और जो राशियाँ स्वतंत्र होती हैं, जिनको बनाने के लिए या फिर जिनको मापने के लिए हमको किसी भी चीज़ का आवश्यकता नहीं पड़ता है, वो हम लोग क्या है, तो आधार राशि है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मापन, मात्रक और राशि के बारे में फुल डिटेल आपको मिल गई होगी। तो मैं अगले पार्ट में आऊँगा इनके जो अगला टॉपिक है उनके साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।